नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय सट दर्शन से है। आज का हमारा टॉपिक है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के संबंध में मित्रों एक वीडियो मेरे द्वारा और बनाया गया, और आज का जो वीडियो है ये वैशेषिक दर्शन का भाग 2 है। वैशेषिक दर्शन का भाग 1 मेरे द्वारा पहले ही बनाया जा चुका है। तो आज हम सभी वैशेषिक दर्शन के संबंध में जो भी छूटे हुए तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मित्रों हमने बात की थी कि वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक हैं वो महर्षि कणाद हैं, और महर्षि कणाद का नाम कणाद ही इसलिए पड़ा क्योंकि वही एकमात्र ऐसे मुनि थे जिन्होंने कणों का अध्ययन किया। वो दिन भर समाधि में रहते थे और रात के समय कणों का अध्ययन करते थे। यही बताया गया, ऐसा बताते हैं कि ऐसी जो प्रवृत्ति होती है वो उल्लू पक्षी में होती है, इसीलिए इस दर्शन को उल्लूक कणाद भी कहते हैं या पाशुपति दर्शन भी कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वैशेषिक दर्शन के जो शेष छूटे हुए तथ्यों की। पिछले वीडियो में मित्रों हमने द्रव्य की बात कर ही ली थी। अब हम द्रव्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुण की। देखिए, गुण कार्य का असमवायीकरण गुण है। गुण वह पदार्थ है जो द्रव्य में ही उपस्थित होता है। कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु का अपना एक पर्टिकुलर गुण होता है, अपना एक विशिष्ट गुण होता है। किसी का रूप अलग होता है, किसी का रस अलग होता है, किसी का गंध अलग होती है। हम कभी कभी कहते हैं ये फूल का रंग कितना सुंदर है। कभी कभी हम कहते हैं फूल से कितनी सुंदर गंध आ रही है। तो ये क्या है? ये पुष्प के गुण हैं, ये फूल के गुण हैं। और गुण, प्रत्येक द्रव्य की अपनी एक अलग पहचान होती है। प्रत्येक जो द्रव्य होता है उसमें गुण पाया जाता है। जैसे उसका अलग रूप होता है, उसका रस होता है, उसकी गंध होती है, उसका स्पर्श हो सकता है, उसका स्पर्श शीत भी हो सकता है, उसका स्पर्श उष्ण भी हो सकता है, उसका स्पर्श खुरदरा भी हो सकता है। ये सभी क्या है? ये उसका गुण है। उसकी संख्या कितनी है, उसका परिमाण कैसा है, उसका पृथकत्व कैसा है, उसका संयोग कैसा है, उसका विभाग कैसा है, परत्व कैसा है, उसका अपरत्व कैसा है, गुरुत्व कैसा है, द्रवत्व कैसा है, स्नेह यानी उसमें चिकनापन कैसा है, उसके शब्द कौन से हैं। लोग कहते हैं उसके शब्द बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर बोलता है। उसका ज्ञान कैसा है, उसका सुख कैसा है, उसे कौन कौन से दुख हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसके अंदर द्वेष किस प्रकार का है, वो प्रयत्न किस प्रकार से करता है, उसके प्रयत्नों की ऊंचाई कितनी है, वो धार्मिक है, वो अधार्मिक है, उसमें धर्म है या अधर्म है, तथा उसके संस्कार कैसे हैं। ये 24 गुण के भेद हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार, ये 24 गुण के भेद हैं। ये बहुत आवश्यक है, इन्हें आप थोड़ा याद रखिए। इनमें से रूप, गंध, रस, स्पर्श, स्नेह, स्वाभाविक द्रवत्व, शब्द तथा ज्ञान से लेकर संस्कार पर्यंत ये वैशेषिक गुण हैं। अविशिष्ट साधारण गुण हैं। जो अविशिष्ट है वो साधारण गुण है, और वैशेषिक गुण कौन से हैं? रूप है, रस है, स्पर्श है, स्नेह है, स्वाभाविक द्रवत्व है, शब्द है तथा ज्ञान है, संस्कार है। ये सभी वैशेषिक गुण हैं और अविशिष्ट साधारण गुण हैं। अब हम बात करते हैं कर्म की। तो क्रिया को कर्म कहते हैं। जो हमारे द्वारा क्रिया की जाती है, हमारे द्वारा जो वर्क किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। और कर्म प्रत्येक द्रव्य की अपनी मूलभूत परिस्थिति होती है। किसी भी द्रव्य के द्वारा, किसी भी प्राणी के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ वर्क किया जाता है, कुछ फंक्शन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? वही कर्म कहलाता है। तो प्रत्येक जो द्रव्य होता है उसका अपना कर्म होता है। गुण द्रव्य का निष्क्रिय स्वरूप है और कार्य द्रव्य का सक्रिय स्वरूप है, क्योंकि गुण तो उसके अंदर छिपा रहता है। किसी भी द्रव्य के अंदर गुण समाहित रहता है। गुण निष्क्रिय होता है, लेकिन जब कर्म कोई भी द्रव्य करता है तो सक्रिय रूप से कर्म करता है। तो जो कर्म है वो द्रव्य का सक्रिय स्वरूप है, और जो गुण है वो द्रव्य का निष्क्रिय स्वरूप है। यह पदार्थ का स्थानांतरण करता है। 5 कर्म के भेद होते हैं। देखिए, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं।
जैसे ऊपर फेंकना, इसे उत्क्षेपण कहते हैं। नीचे फेंकना, इसे अवक्षेपण कहते हैं। सिकुड़ना, इसे आकुंचन कहते हैं। फैलाना, इसे प्रसारण कहते हैं। गमन, इसे भ्रमण भी कहते हैं, स्पंदन भी कहते हैं और चलना भी कहते हैं। देखिए, प्रत्येक द्रव्य के द्वारा कभी उसका उत्क्षेपण होता है, कभी उसका अवक्षेपण होता है, कभी उसका आकुंचन होता है, कभी उसका प्रसारण होता है। वो कभी भ्रमण करता है, स्पंदन करता है, चलता है, और कभी उसके द्वारा गमन किया जाता है। तो ये किसी भी द्रव्य के द्वारा इतने प्रकार के कर्म किए जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कर्म है वो द्रव्य का सक्रिय गुण है, लेकिन जो गुण है वो निष्क्रिय है। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य की। तो सामान्य का पदार्थ है जिसके कारण भिन्न भिन्न वस्तुएं एक जाति में सम्मिलित कर ली जाती हैं और एक ही नाम से पुकारी जाती है। देखिए, सामान्यतः हम क्या करते हैं, जब भी कहते हैं कि लंबे लंबे लड़के एक साइड हो जाओ और जो छोटे छोटे हैं वो एक साइड हो जाओ। कभी कभी हम रंगों के आधार पर भी सामान्यीकरण कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं कि लाल वाले इधर कर दो, पीले वाले इधर कर दो, दो दो के सिक्के इधर डाल दो, पांच पांच के सिक्के इधर डाल दो। तो जो एक सेम कैटेगरी की जो भी सामान्यताएं जिसके अंदर रही होती हैं, तो हम उन्हें कैटेगराइज्ड कर देते हैं, जिसके कारण भिन्न भिन्न वस्तुएं एक जाति में सम्मिलित कर ली जाती हैं। मतलब पशु पशु एक जगह और पक्षी पक्षी एक जगह, तो जाति के अनुसार सम्मिलित कर ली जाती हैं और एक नाम से पुकारी जाती हैं। तो जैसे प्रतिभाशाली बालक और विशिष्ट बालक। तो प्रतिभाशाली बालक बालकों का एक समूह है और विशिष्ट बालक भी एक समूह है। जैसे मनुष्य को मानव कहते हैं। सामान्य का अर्थ जातिवाचक शब्दों से होता है। जो सामान्य का अर्थ होता है वो जातिवाचक शब्दों से लिया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: नामवाद, प्रत्ययवाद और वस्तुवाद। जो एक ही हो उसमें जाति नहीं रहती, जैसे दिशा, काल, आकाश और आत्मा। जो एक ही हो, देखिए दिशाएं, पूरब तो पूरब ही है, पश्चिम पश्चिम है, उत्तर उत्तर है और दक्षिण दक्षिण है, इसमें सामान्य नहीं है। काल, आकाश और आत्मा, इन्हें हम सामान्यीकरण इनका नहीं कर सकते, इनका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं समवाय की। यह एक प्रकार का संबंध होता है जो अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियान्वयन, जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य के बीच में होता है। देखिए, समवाय एक ऐसा संबंध जिसे हम अलग नहीं कर सकते। समवाय ऐसा संबंध जो अलग नहीं है और ना ही अलग किया जा सकता है। जैसे पुष्प से उसकी सुगंध अलग नहीं की जा सकती। अगर आपसे कोई कह दे ये लाल गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो गुलाब के फूल से लाल रंग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? ये समवाय है। जैसे गुणी व्यक्ति से गुण को अलग नहीं किया जा सकता कि ये काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो घोड़े से कालापन को दूर नहीं किया जा सकता। यही क्या है? यही समवाय है। जैसे गुण और गुणी का संबंध, गुणी से गुण को अलग नहीं किया जा सकता, ये समवाय संबंध है और समवाय संबंधों को हम किसी भी गुण से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करेंगे अभाव पदार्थों की। तो अभाव पदार्थ की भी बात करते हैं। देखिए, कुछ पदार्थ होते हैं और कुछ नहीं भी होते, जिन्हें अभाव पदार्थ कहते हैं। किसी वस्तु का न होना उस वस्तु का अभाव कहा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद? प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन अभाव। देखिए, प्राग अभाव कौन सा है? कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण में उस कार्य का न होना। देखिए, जब कार्य शुरू ही नहीं हुआ है, जब कार्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो उससे पहले कार्य होगा क्या? जब हमने कोई कार्य करना चालू ही नहीं किया है, अब आपने चलना प्रारंभ नहीं किया और आपसे कोई पूछ दे आप कितना चले, तो आपने कार्य किया ही नहीं, तो कार्य होगा कहाँ? तो उस समय कार्य का अभाव होता है। कार्य प्रारंभ होने से पहले, कार्य उत्पन्न होने से पहले उस कार्य का न रहना, क्योंकि कार्य उत्पन्न ही नहीं हुआ, कार्य हुआ ही नहीं, तो कार्य होगा कहाँ से? प्रध्वंस अभाव, कार्य के नाश होने के बाद उस कार्य का न रहना। कोई रात हो जाए, आज का दिन पूर्ण होने के बाद रात हो जाए, तो आपसे कोई पूछे कि दिन कहाँ है, तो दिन तो समाप्त हो गया। कार्य का नाश होने के बाद कोई बॉल आपने ऊपर उछाली और वो नीचे आ गई, तो आपसे अब पूछे कि अब बॉल कहाँ है, ऊपर दिखाओ, हम ऊंचाई मापेंगे, तो कार्य तो समाप्त हो गया, कार्य का नाश हो गया।
अब कार्य नहीं हुआ या कार्य नहीं रहा तो उसका भी अभाव, अत्यंत अभाव, तीनों कालों में जिसका सर्वथा अभाव हो, जो कार्य तीनों कालों में हो ही ना, जिसका सर्वथा अभाव हो, उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। अन्योन अभाव, परस्पर अभाव, जैसे अग्नि में शीतलता का न होना। अन्योन अभाव उसे कहते हैं जैसे अग्नि में ठंडापन कहाँ मिलेगा, अगर अग्नि में शीतलता आ जाएगी तो ये अन्योन अभाव कहलाएगा। वैशेषिक दर्शन के मुख्य ग्रंथों की बात करते हैं तो वैशेषिक ग्रंथ का सबसे जो मुख्य ग्रंथ है वो कणाद कृत है। कणाद, महर्षि कणाद के द्वारा लिखा हुआ वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र के 2 भाष्य ग्रंथ हैं, रावण भाष्य तथा भारद्वाज वृत्ति। वैशेषिक सूत्र के 2 भाष्य ग्रंथ हैं, रावण भाष्य तथा भारद्वाज वृत्ति। उसके बाद पदार्थ धर्म संग्रह, पदार्थ धर्म संग्रह की टीका है व्योमवती, और 10 पदार्थ शास्त्र अब केवल चीनी अनुवाद में है। और सप्त पदार्थ में न्याय तथा वैशेषिक का सम्मिश्रण है।